बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर फ़ात। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 पे डिस्कशंस करने जा रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज स्लोप। स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं। व्हाट इज स्लोप? अब आप देखें कि आपने एक आपके पास एरिया है ए बी सी। स्लोप क्या होता है? स्लोप को हम एम से शो करते हैं। एंड व्हाट इज स्लोप? स्लोप कहते हैं ये राइज एरिया कहलाता है और इसको हम कहते हैं रन एरिया। तो ये क्या हो गया? राइज ओवर रन। द रेशो बिटवीन राइज ओवर रन इज कॉल्ड स्लोप। द रेशो बिटवीन राइज एरिया एंड रन एरिया, इसका रेशो जो होता है वो क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। ये अगर y है, ये x है, ये मेरे पास y अपॉन x हो जाएगा। अगर आप एंगल ले रहे हैं थीटा, तो ये y साइन, तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास m जो है वो टेंजेंट थीटा की इक्वल होता है। ये स्लोप हो जाएगा। या फिर आप ये बात कर सकते हैं कि y जो है वो डेल्टा y को शो करता है। तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, ये हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि वी हैव टू डिफरेंट वेज टू evaluate the slope. Number one, m is equal to tangent theta, and number two, m is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. What is slope? It is the ratio between the rise and the run. राइज अगर y है, रन x है, तो ये y अपॉन x हो जाएगा। मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा। तो m की मेरे पास दो सिचुएशन बन जाएंगी। एक m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा और दूसरा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि हमने स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं, हमने थोड़ा सा इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आइए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट ए एंड। तो हम ए के कोऑर्डिनेट्स को क्या कह देते हैं कि ये x1 है और y1 है, और बी के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कह देते हैं कि ये x2 है और ये y2 है। तो हमारे पास स्लोप का फार्मूला क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये मेरे पास इसका ग्रेडियंट आ गया 9 माइनस 7, 2 माइनस 3। तो ये मेरे पास आ गया 2 अपॉन माइनस 1, मतलब m इज इक्वल टू माइनस 2। मेरे पास इसका ग्रेडियंट आ गया। हमने डियर स्टूडेंट्स एक पार्ट इसका सिलेक्ट किया था, ठीक है। चूंकि सेम क्वेश्चन सेम पार्ट्स हैं, तो अगले पार्ट्स आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। स्लोप दो पॉइंट्स के दरमियान कैसे निकालते हैं, ये हमने आपके साथ शेयर किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपसे, कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन हुज द गिवन लाइन पासेस थ्रू द पेयर ऑफ द पॉइंट्स इन द फॉलोइंग। अब यानी कि आपको यहाँ कह रहा है कि ये एक लाइन है ए बी, उसके पॉइंट्स आपको गिवन है। कह रहा है दूसरी लाइन का स्लोप फाइंड करें जो इसकी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट m1 बी द स्लोप ऑफ ए बी, ये हमने लेट कर लिया, एंड m2 बी द रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हमने इसको लेट कर लिया। तो अब हम m1 निकाल सकते हैं। m1 का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये मेरे पास m1 आ जाएगा, y2 माइनस y1 x2 x1 y1, तो x2 y2 हो गया, y2 माइनस y1 x2 माइनस x2। तो ये मेरे पास आ गया 4/2 और ये मेरे पास m1 आ गया 2। तो फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, अब एक और चीज है में रखिएगा कि जब लाइंस परपेंडिकुलर हो, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल है।
यानी कि लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट, उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स आपस में इक्वल। तो अब यहाँ में परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है, तो m1 हमारे पास क्या है, 2 इंटू m2। तो ये मेरे पास m2 की वैल्यू आ गई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास m2 की वैल्यू। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्या पॉइंट शेयर किया आपसे कि व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर स्लोप्स प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू -1। तो ये इसका आंसर है। तो इसका हमने एक पार्ट सिलेक्ट किया था, तो आप बड़ी आसानी से बाकी पार्ट्स को देख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि क्या कह रहा है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्लोप ऑफ अ लाइन इज गिवन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन दे आर पैरेलल, व्हेन दे आर परपेंडिकुलर। तो हम लेट कर लेते हैं, फिर लेट कर लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे कि m1 बी द गिवन स्लोप एंड m2 बी द required slope। तो फॉर पैरेलल लाइंस, ये सिंबल है पैरेलल लाइंस का, m1 जो है वो m2 के इक्वल होगा। पहला पार्ट कर रहा हूँ। तो m1 आपको क्या दिया हुआ है, 2/3। तो फिर m2 हमें फाइंड करना है। चूंकि पैरेलल है तो लिहाजा ये स्लोप्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हो गया 2/3। इसका सेकंड पार्ट, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस तो फिर इनके प्रोडक्ट किसकी इक्वल होगा, -1। ये m1 आपके पास क्या है, 2/3 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास आ गया -2/3 व्हेन द लाइन आर परपेंडिकुलर, व्हेन द लाइन आर पैरेलल। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, जब लाइंस पैरेलल हो तो उनके ग्रेडियंट्स आपस में इक्वल होते हैं। जब लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनके ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो ये मेरे पास इसका आंसर आता है। अब आइए इसका सेकंड पार्ट शेयर करते हैं आपसे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए सेकंड पार्ट पे देखते हैं इसके। तो अब आप देख रहे हैं कि m1 हमने लेट किया था शुरू में ही कि वो गिवन स्लोप है, और m2 हमें फाइंड करना है। तो फॉर पैरेलल लाइंस, जब लाइंस पैरेलल हो तो इनके ग्रेडियंट्स यानी कि स्लोप्स आपस में इक्वल होते हैं। ए पार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास -7/2। तो m2 की वैल्यू सेम रहेगी फॉर द पैरेलल लाइंस। Similarly, for perpendicular lines, जब लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल्स टू -1 होता है। तो फिर m1 आपके पास क्या है, -7/2। ये इससे कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हमने जब लाइंस पैरेलल हो तो वही स्लोप होता है, और जब लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो आइए हम आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कह रहे हैं आर द लाइंस L1 L2 पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नीदर। यानी कि अब यहाँ पर आपके पास दो पेयर ऑफ लाइंस गिवन है, L1 और L2। तो हम लेट कर लेते हैं कि M1 be the slope of line L1, M2 be the slope of L2। तो फिर M1 क्या होगा, y2 minus y1 x2 minus x2। ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो
ऊपर बच गया आपके पास -1 और नीचे बच गया 2। ये मेरे पास m1 आया। इसी तरह से हम m2 निकाल लेते हैं, और m2 किसका स्लोप है? L2 का। तो 0 में से -1 किया हमने, -1 को, और 2 में से 0 को माइनस किया। तो अब आपने देखे स्टूडेंट्स, क्या करना है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये ग्रेडियंट्स आपस में सेम होंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि m1 m2 सेम नहीं है, तो दे आर नॉट पैरेलल। तो फॉर परपेंडिकुलर हम यहाँ क्या कहेंगे? सिंस m1 is not equals to m2, therefore L1 and L2 are not parallel lines. अब इनको चेक करते हैं परपेंडिकुलर के लिए। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। तो ये हो गया -1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल्स टू -1। तो ये हो गया -1/4 इक्वल्स टू -1। तो ये आपके पास आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं 1/4 इज इक्वल्स टू 1, विच इज नॉट पॉसिबल। Therefore, given lines are not perpendicular. जब ये पैरेलल भी नहीं है, जब ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? The lines are neither. जब वो परपेंडिकुलर भी नहीं है, जब वो परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो फिर वो क्या होगी? नीदर। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 7.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं यासिर रिफात। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।